हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष शेष। बहुत दिन के बाद मैं इस चैनल के अंदर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट सेटअप्स एंड ऑल यूएस मार्केट का सारा चीज़ें मैं लाइन अप कर रहा था। इन दिस ईयर बहुत एग्रेसिवली मैं ट्रेड करूँगा यूएस मार्केट, गोल्ड एंड बिटकॉइन। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, क्योंकि लोगों को लगता है सर गोल्ड गिर गया, गोल्ड ऊपर चला गया। देखो, ये लाइफ टाइप मार्केट है, इससे अच्छा मार्केट हो ही नहीं सकता। क्योंकि मतलब जनरली क्या होता है बिटकॉइन में, इसलिए मुझे पसंद आती है क्योंकि ये सामने होता है, जो भी होता है एसएल सामने होते हैं। एक ट्रेड अगर सही लग गया दैट कैन चेंज द ट्रेडिंग करियर, क्योंकि इतने बड़े मूव होते हैं। अगर इमेजिन करो कोई अगर लेट्स से 65,000 ये लेवल पे कोई बाई कर लिया था और होल्ड करके रख लिया अगर 10,000 15,000 पॉइंट, दिस कैन एंटायर चेंज द ट्रेडिंग करियर, क्योंकि बहुत बड़े मूव हो रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर एक दिन, ये ऐसे मार्केट है कि नहीं, आप एक साल पूरा एफर्ट्स डालोगे और कोई एक दिन के अंदर आके पूरा एक साल का एफर्ट्स का पैसा देके चला जाएगा। लेकिन एक साल तक आपको मनी मैनेजमेंट, जो स्टॉप लॉस एंड ऑल प्लानिंग करना पड़ता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट क्लासेस के हिसाब से ना कुछ यहाँ पे सेंटीमेंट बन रहे हैं, और जिन लोग क्लासेस के अंदर एडेड नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है, लिंक है, आप लोग खोल सकते हो। और खोलने के बाद जब भी आप ट्रेडिंग एंड ऑल प्लान करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग के ऊपर। एंड नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है, विच इज गोइंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नहीं कैंडल स्टिक्स के विक्स को देखकर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मार्केट में मोमेंटम कितना बड़ा आने वाला है। देखिए, डोजी बनेगा तो क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, इट्स ए सिंपल थिंग। या हैमर बनेगा या फिर एनगल्फिंग बनेगा तो क्या प्लान होना चाहिए। फॉर मी थोड़ा सा मैं एडवांस आपको लेके जाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि नहीं अगर विक्स बनता है मार्केट के अंदर, या फिर मार्केट कितना दूर तक मोमेंटम कर सकता है, चांसेस क्या है इन दिस कंडीशन। तो अभी अगर मैं हिंट आपको दूं करंट लेवल पे, अगर हम लोग देखेंगे अगर बिटकॉइन, क्योंकि यूएस मार्केट में मार्केट क्रैश हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं हाँ और एक नीचे की तरफ आ सकता है। मैं आपको अगर एक पॉइंट बताऊं, जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन दिख रहे हैं, चांसेस आर पिटी है कि नहीं हाँ अगर ये नेगेटिव जाता है तो बहुत बड़ा नेगेटिव सिनेरियो नहीं बनाएगा, मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल नहीं बनाएगा। हो सकता है कि नहीं मार्केट एक नया लो बनाए एंड ऑल, लेकिन बहुत बड़ा जिस तरीके से ना ये नेगेटिव कैंडल बनाया है इस तरीके का, ये सिनेरियो थोड़ा सा पॉसिबल कम है एज पर कैंडल स्टिक वीक एंड ऑल के हिसाब से, जो थ्योरी में देखता हूँ, मैं प्लान करता हूँ। इस हिसाब से इतना बड़ा कैंडल नहीं बनाएगा, हाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ बना सकता है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इज ह्यूज। अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं यहाँ से बाय एनी चांस, जैसे मैंने बताया कि नहीं यूएस मार्केट एंड ऑल में अगर रिकवरी आ जाता है, क्योंकि 5-6 दिन हुआ है मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। मुझे इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है, लोग ना प्राइस पॉइंट्स को नहीं समझते। मार्केट ओपन बाय एमेच्योर्स, मैंने आपको बताया हमेशा मार्केट जब भी खुलता है ना एमेच्योर्स खुलते हैं, एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल। अभी क्या है, मंथ स्टार्ट हुआ है, मतलब अप्रैल 6 हुआ है, तो मार्केट जिस तरीके से तेजी से गिर रहा है, 6 हुआ है, हो सकता है टुवर्ड द मंथ एंड एक शार्पली पुल बैक मिल जाए। अगर शार्पली पुल बैक, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एमेच्योर्स को दिख रहा होगा ना तेजी से गिर रहा है, चलो और एग्रेसिवली शॉर्ट करते हैं, निकल जाएगा मार्केट, करेक्ट क्रैश हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये शार्पली करेक्ट होता है ऊपर की तरफ कोई भी लेवल पे, तो बिटकॉइन सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होगा जो तेजी से करेक्ट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बिटकॉइन अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, जबकि नैस्डैक एंड ऑल गिरते जा रहे हैं। तो अगर वो रिकवर करता है तो बिटकॉइन तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मार्केट जब तक प्राइस पॉइंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यहाँ से मैं एग्रेसिव बाई करूंगा सेल करूंगा, लेकिन करंट लेवल से अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर सेल करूंगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से रिकवर कर रहा होगा ऊपर की तरफ, मैं एग्रेसिवली बाई करूंगा। जैसे आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने बाई किया था, मैंने क्लासेस के अंदर भी दिखाया था, 85,000 तक होल्ड किया, मेरा टारगेट था 95, लेकिन वो फिर नीचे की तरफ आ गया ड्यू टू टैरिफ वॉर जैसे स्टार्ट हुआ है, ट्रम्प ने न्यूज बताया और इमीडिएटली उसी पॉइंट पे ही वो गिरना स्टार्ट हुआ, नेगेटिव सिनेरियो बना। तो करंट लेवल पे मेरा प्लानिंग सिंपल है, अगर नीचे आएगा आई गोइंग टू कंजर्वेटिव सेल करूंगा, ऊपर जाएगा मैं एग्रेसिवली बाई करूंगा। इतना तो पता चल गया। अभी मैं बाई कैसे करूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। अभी अगर हम लोग देखेंगे दो रेंज में आपको बताता हूं। पिक्चर परफेक्ट कैंडल बना हुआ है, जितने लोग हम लोग क्लासेस लास्ट टाइम किए थे उनको इन डिटेल्स में मिल जाएगा। अभी मैं दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। मेरे लिए 83,800 इंपॉर्टेंट है और समवेयर अराउंड ये लाइन मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और आज क्या है, संडे, तो संडे में एग्रेसिवली प्लान नहीं करूंगा। अगर लेट से ये नीचे लाइन टच कर रहा है तो मैं समवेयर अराउंड 10 क्वांटिटी अगर मैं प्लान कर रहा था डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, मैं प्लान करूंगा 5 क्वांटिटी एंड स्टॉप लॉस गोइंग टू बी 300 पॉइंट, उससे ज़्यादा मैं प्लान नहीं करूंगा ये लेवल पे। टारगेट क्या रहेगा, डेफिनेटली जो लोस लगे हैं 81,400 450, इसके नीचे का मेरा टारगेट रहेगा। 1:2 1:3 मिनिमम इसके अंदर मैं टारगेट प्लान करूंगा। एंड अगर यहाँ तक आ जाता है मैं ट्रेल कर लूंगा समवेयर अराउंड ये लेवल पे। अगर और नीचे जाता है तो 1:5 1:6 मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा ये जोन के आसपास। एग्रेसिवली सेल नहीं करूंगा, ये मेरा प्लान है, क्योंकि आज संडे है।
अगर ये मंडे ब्रेक कर रहा होता तो मैं 10 क्वांटिटी में प्लान करता, 300 पॉइंट का मेरा एसएल रहता और इसको प्लान करता, 2 या 3 बार ट्रेड प्लान करता, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो हो गया तो फिर मैं ये लेवल को इग्नोर कर देता, जैसे मैंने आपको क्लासेस के अंदर सिखाया था। ये लेवल्स इंटरेस्टिंग है। अगर बाय एनी चांस अगर ये रिवर्स होकर यहाँ से ट्रेड जा रहा है कल के दिन, तो फिर मैं यहाँ से एग्रेसिव बाई कर सकता हूँ एंड समवेयर अराउंड मार्केट को मैं होल्ड करके रखूंगा टिल द टारगेट ऑफ 90,000 या उसके बियॉन्ड में रखूंगा। तो ये मेरे लिए 1:7, 8 या उससे ज़्यादा का ट्रेड प्लान हो जाएगा। ये मेरा सिंपल प्लान है। अगर हम लोग 1 आवर चार्ट्स में देखेंगे सिनेरियो क्या दिख रहा है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और हम ये सेशन ब्रेक रहता है, जितने लोग भी ट्रेडिंग व्यू एंड ऑल करते हैं मेक श्योर कि नहीं सेशन ब्रेक को ऑन कर लेना। अगर आपको आता नहीं है तो फिर आप वीडियो कहीं से देख सकते हो या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। अभी सिनेरियो क्या बनाए, चलिए हम लोग 1 आवर चार्ट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। पहला पॉइंट है, मैं समय अराउंड 83,000 में होल्ड करके रखा था, 88,000 चला गया, मेरा टारगेट था 95,000, लेकिन ये सडनली फॉल हुआ तो मुझे 500 या 1000 पॉइंट मिले, उससे ज़्यादा नहीं। एंड अभी करंट लेवल पे अगर देखेंगे इट्स गोइंग टू बी वोलेटाइल, क्योंकि मार्केट तेजी से नीचे फॉल हुआ था, यहाँ पे गया, एक हाई लगाया और डेफिनेटली ये जगह पे बाइंग चल रही है और ये जगह पे कहीं पे सेलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैनल के बीच में फंसा हुआ है, ना एग्रेसिव सेलिंग आ रही है ना एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो करंट लेवल पर अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें 84,150 या 200 के आसपास इट लुक्स इंटरेस्टिंग। तो फॉर मी 87,000, 83,700, 84,000 ये एरिया इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से अगर ये रिवर्स करेगा तो मैं टारगेट देख रहा हूँ समय अराउंड 86,000 के ऊपर, क्योंकि ये एरिया मल्टीपल टाइम आ चुका है। तो मेरे लिए टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा, 86,000 इवन 90,000 तक भी मैं स्ट्रेच कर सकता हूं। अगर ये ऊपर की तरफ गया 2-3 बार मैं एसएल लेना प्रेफर करूंगा, लेकिन टारगेट मेरा यहां तक रहेगा। अगर मार्केट लेट से यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, मैं स्मॉल क्वांटिटी में प्लान करूंगा कि नहीं एक नया लो के लिए, क्योंकि ये सारे स्विंग टेस्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है मार्केट एक नया लो के लिए आ रहा होगा और यहां तक, और मेरा क्वांटिटी कम रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा प्लानिंग क्या रहता है। मैं हमेशा ना मार्केट में सिंक में रहता हूँ। सिंक में होने से फायदा क्या होता है, लेट्स से कि नहीं मार्केट इन दिस कंडीशन, आप देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 बार टच हो चुका था मार्केट, इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ आया, एम पैटर्न बनाया, दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन ये मेरे लिए वीक हो चुका है। वीक मतलब मैं रेडी हूं, जब ये क्रॉस करेगा मैं एग्रेसिव क्वांटिटी में बाई करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा सा कैंडल बनाना स्टार्ट किया, प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करना। जब ये भी स्विंग क्रॉस किया, एक बड़ा सा मूव बनाया। इतना मूव भी काफी होता है ट्रेड लेने के लिए, अगर हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस देके प्लान करेंगे। तो हमेशा ये पॉइंट्स देखना कि जहां पे एग्रेसिव मतलब मल्टीपल टाइम टच हो चुका है, इन दिस कंडीशन ये मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। और ये मैंने 0 to हीरो प्रोग्राम में आपको क्लियरली बताया था, जब भी बड़े मूव्स होते हैं उसके ओरिजिन सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, और जब वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके होते हैं उसके बाद और मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, अगर मेरा कम क्वांटिटी भी है, मैं एक नया लो के लिए प्लान करूंगा, रादर देन कि नहीं यहाँ पे मैं बुक कर लूँ इसको। तो फॉर मी मार्केट अगर नीचे जाता है तो फॉर मी 80,500, 80,000 इस तरीके का मैं टारगेट प्लान करूंगा। अभी आप बोलोगे सर ये यहाँ से नीचे की तरफ गिरा है तो क्या ये लेवल वीक है या नहीं है, तो अभी थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये लेवल कोई प्रीवियस लेवल का रिटेस्ट हो। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से शार्पली फॉल करना स्टार्ट किया, और इन दिस कंडीशन जब ये इसको रिटेस्ट किया मार्केट शार्पली नीचे की तरफ गया है। इसका मतलब ये सारे लेवल मेरे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 87,000 अगर क्रॉस करेगा तो फॉर मी 88,000, 89,000, 90,000 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेवल रिटेस्ट हो चुके हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। होता है ना जनरली क्या होता है, लेट्स से एक दीवार है, आप बार बार अगर फर्स्ट टाइम हिट करोगे मैं कंफर्म हो कि नहीं हाँ आप यहाँ पे टकरा के गिरने वाले हो, क्योंकि आप वीक हो चुके हो। लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली उसको हिट कर रहे हो तो चांसेस है कि नहीं वो दीवार गिर सकता है और ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, बस वेट करना है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हायर लेवल पे और देखेंगे, लेट्स गो टू 4 आवर चार्ट, तो आपको समझ में आएगा दिस लेवल्स आर लाइक 88,000 एंड ऑल राइट, मल्टीपल टाइम ट्रेडेड हो चुके हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आज या कल कभी भी अगर ये निकलता है तो हम लोगों को डायरेक्टली ये 90,000, 95,000 बहुत इजीली दिख सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये जो ब्रेकडाउन हुआ था नीचे की तरफ, ये ब्रेकडाउन हुआ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जा चुका है और कहीं ना कहीं थर्ड टाइम रिटेस्ट हो चुका है। तो फॉर मी अगर मार्केट बुलिश बनता है, कोई भी लेवल पे बुलिश बनता है, तो बहुत फास्ट मूव करेगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। हो सकता है कि नहीं एक दिन में 4,000 पॉइंट मूव कर जाए, 5,000 पॉइंट मूव कर जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दीजा दो मतलब एग्रेसिव लेवल। अभी नीचे की तरफ क्या सिनेरियो है चलिए देखते हैं। अभी नीचे की तरफ नो डाउट ये सारे वीक लेवल है,
करेक्ट, ये सारे वीक लेवल है। तो मार्केट अगर आएगा तो एक फ्रेश लो बहुत इजीली बना सकता है। अगर आप देखोगे 76,600 75,000 बहुत इजीली बना सकता है नया लो, लेकिन इसके नीचे आने के बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि इसके नीचे मार्केट ज़्यादा टाइम ट्रेड नहीं किया है। दी ज़्यादा फ्रेश लेवल, अगर मार्केट लेट से 76,000 आता है ये लेवल पे, तो ये आ जाएगा 2-3 महीने, नवंबर मंथ का टाइम आ जाएगा, और उस टाइम पे ये अभी तक आया नहीं है कभी। दी ज़्यादा फ्रेश लेवल, तो मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा एक शार्प बाउंस बैक होगा, शार्प बाउंस बैक होगा, और उसके अंदर आपको लगेगा कि मार्केट नेगेटिव जा रहा है, इतना शार्प बाउंस बैक क्यों हो रहा है। अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, लेट थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं चार्ट को। जब फर्स्ट टाइम ये नीचे की तरफ आया था, आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ आएगा, फर्स्ट टाइम 78 टच किया था। ये 78 रेफरेंस कहाँ पे मिला इसको? प्रीवियस टाइम पे 78 समवेयर अराउंड ये जोन के आसपास। क्या ये जोन कभी टेस्ट हुआ था? मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया था, ये लेवल कभी टेस्ट नहीं हुआ था। जब फर्स्ट टाइम इसने टच किया 78,000 के आसपास, आप देख रहे होंगे 78,000 से 94,000 विद इन डेज मूव किया। विद इन डेज में नहीं, 1 या 2 दिन के अंदर आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 79 से 84 इन ए डे मूव कर गया। 2 दिन के बाद ये सीधा 94, 10,000 पॉइंट 3 से 4 दिन के अंदर 10,000 पॉइंट का मोमेंटम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव हूँ, क्योंकि ये सारे लेवल फ्रेश लेवल है। फ्रेश लेवल जब भी मार्केट हिट करता है, इन्वेस्टर को लगता है कि अच्छा प्राइस मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं कम मतलब क्वांटिटी में प्लान करूंगा। उसके बाद जब मल्टीपल टाइम, जैसे ये लेवल है, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, मंडे भी चला, मतलब संडे भी चला गया, मंडे को मिल रहा है, मंडे को मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा टिल 81,000 सेलिंग के लिए। अगर सेम लेवल मिलता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, 2 डेली कैंडल अगर डोजी टाइप बनता है, तो रेंज के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं बहुत बड़ा मोमेंटम के लिए। अगर ये रिवर्सल आता है तो बड़ा टारगेट। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बन चुका है कि नहीं, अभी एक बिग मोमेंटम का टाइम है। अगर ये मंथ नहीं मिलता है तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, और जब भी ये रिकवर करेगा इट विल बी शार्प रिकवरी। अगर बिटकॉइन सच में आने वाले टाइम में अगर ऑल टाइम हाई टच करेगा, तो हो सकता है कि नहीं दी ज़्यादा लेवल्स कि नहीं, जहाँ पे हम लोग को धीरे धीरे मिलेगा। अगर मार्केट को नया लो लगाना है तो हम लोग मार्केट के साथ सिंक रहेंगे जब तक वो बेंड नहीं करता। बेंड हमको समझ में आ गया कि नहीं, रिकवरी बहुत फास्ट करेगा, तो हमको पता चल जाएगा, हम लोग कुछ डब्ल्यू पैटर्न ढूंढेंगे या फिर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ये सारे ढूंढेंगे। लेकिन करंट लेवल पे लुक लाइक कि नहीं, हम लोग को एक मोमेंटम नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक में हो सकता है मार्केट 4 से 5,000 पॉइंट का एक मोमेंटम करे। तो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया है, मेरे लिए ये 2 रेंज इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं 3 से 4 बार ट्रेड प्लान करूंगा। 600 पॉइंट का एसएल है तो मैं 300 पॉइंट का एसएल ही प्लान करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड टारगेट विल भी ऊपर की तरफ जाता है मिनिमम 80,000 के ऊपर, नीचे की तरफ आता है तो 81,000। अगर आज मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एंट्री पॉइंट के आसपास चल रहा है, एग्जीक्यूट करूंगा स्मॉल क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी। अगर कल एग्जीक्यूट करूंगा दोनों तरफ फुल क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि टारगेट मुझे दिख रहा है 1:4 1:5 मिनिमम दिख रहा है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड थोड़ा सा हम लोग गोल्ड के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट द गोल्ड चार्ट, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंडल बनाया है कि नहीं, मार्केट ने एक ऊपर की तरफ यहाँ से मूव किया एक कैंडल, उसके बाद इमीडिएटली आके ब्रेक किया, और ये थोड़ा सा यूफोरिया था गोल्ड के अंदर। काफ़ी टाइम से गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, तो देयर इज ए चांसेस कि नहीं नेगेटिव। अभी क्या है, अभी सबका नज़र इसके अंदर आ चुका है, तो चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं 1 या 2 दिन ये पॉज करने वाला है। मार्केट यहाँ से नीचे गया, सबको पता चल जाएगा कि गोल्ड नीचे गिर रहा है, चलो खरीद लो। और हर एक जगह जब ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट, सब लोग बुलिश थे, मार्केट 1 लाख गोल्ड टच करेगा। थोड़ा सा 1-2 दिन नीचे आया है, लोगों का टारगेट आ चुका है 52,000। थोड़ा सा ये यूफोरिया से दूरी रहना, इतना बड़ा टारगेट प्लान मत करो करंट लेवल पे, वेट फॉर इट। क्योंकि अगर इतना बड़ा सेल ऑफ आया है तो हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आए, या फिर यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनाए, और आपका एक्सपेक्टेशन था कि नहीं ये सेल करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और आपने अभी से सेल कर रहे हो और 2 दिन बाउंस बैक आ जाए, तो वहाँ पे हाथ जलने का चांसेस है। तो करंट लेवल पे सिंपल यही है। मेरे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्राइस पॉइंट बताता हूँ, क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, प्राइस रिएक्ट कैसे करता है ये लेवल पे। अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मेरा हाथ वैसे भी नहीं जाने वाला है, मैं इसको एग्रेसिव शॉर्ट करूँ, मैं कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करूँगा नो डाउट अगर प्राइस एक्शन दिखा, लेकिन मेरा फुल साइज क्वांटिटी ट्रेड नहीं प्लान कर सकता। अगर मार्केट लेट से यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, छोटा सा ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, फिर आने वाले टाइम में जब ब्रेकडाउन देगा तब मैं एग्रेसिव सेल करूंगा। लेकिन अगर यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस बैक कर जाता है, फिर पॉज, और कोई गोल्ड के अंदर ये मंथ के अंदर ट्रेड नहीं मिलेगा, या फिर एटलीस्ट फॉर 1 या 2 वीक के लिए ट्रेड नहीं मिलेगा, मैं इसको इग्नोर करूंगा। क्योंकि जनरली क्या होगा, मार्केट इतना बड़ा सेल ऑफ आया, अगर बहुत बड़ा बाउंस बैक कर गया तो फिर यहाँ पे बायर भी कंट्रोल में है, सेलर भी एग्रेसिव है, तो फिर मैं इग्नोर करना पसंद करूंगा। सेलर एग्रेसिव है कैसे पता चलेगा, उन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नहीं बायर यहाँ पे बड़ा कैंडल बनाए, तो मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आके क्लोज कर देगा, इसका मतलब छोटा सा कैंडल बनाएगा, तो दिस इज अ साइन कि नहीं हम लोगों को सेलिंग कंटिन्यूसन में मिलेगा। 1-2 कैंडल ऐसे मिल गया, इसके बाद फिर जब फॉल करेगा मैं उसमें एग्रेसिव सेल करूंगा। अगर कल नीचे की तरफ जा रहा होगा, प्राइस एक्शन बना रहा है और नीचे जा रहा है, आई विल बी इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि इन एनी डे इट कैन
पुल बैक, मतलब 70 80 90 पॉइंट अगर इंट्राडे में मूव करता है तो नेक्स्ट डे पुल बैक करने का ज़्यादा चांसेस है। और पुल बैक ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ एक सेलर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं तो पुल बैक का सिनेरियो। तो मेरा सिनेरियो है अगर कंटिन्यूसन करेगा स्मॉल क्वांटिटी प्लान करूंगा, और होल्ड करके फॉल करेगा तो फिर बड़े क्वांटिटी में प्लान करूंगा। अगर आपको गोल्ड्स में और वीडियोस चाहिए तो फिर मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जनरली गोल्ड्स के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है और मैं रिकमेंड भी नहीं करता एज इंडियन रेसिडेंट। अगर आप हो तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता बहुत सारे प्लेटफॉर्म। इन फ्यूचर अगर मैं बनाऊंगा देन विल सी कि नहीं मैं क्या मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ एंड ऑल, सो दैट कि नहीं वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए रहे। एंड आप बस प्राइस एक्शन एंड ऑल देखना, मेरा इंटेंशन बस यही रहता है कि आप लोग सीखो कुछ एंड उसको इम्प्लीमेंट करो एवरीथिंग। तो मेरा एक ही चीज़ एम रहता है कि मार्केट को एक कंडीशन दे दो, अगर वो कंडीशन के हिसाब से मूव कर रहा है ट्रेड इट, अगर कंडीशन के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है इग्नोर इट। तो इतना ही सिंपल आपको करना है। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चल लाइक फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।